हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों चैनल्स पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम टेस्ट नंबर 19 की और ये अपना सेकंड लास्ट टेस्ट होगा और इससे अगला लास्ट टेस्ट होगा जो कि 2023 के एडिशन का होगा। ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने गलती कर दी है ये वीडियो बना के, है ना। तो आप लोग इस तरीके के विचार अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, या मैं ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, है ना। ये चीज़ें भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। और आप लोग है ना शेयर किया करो वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताया करो, ठीक है। जब भी किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर से आप मुझे लिख के बताया करो ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ, ठीक है। कंप्लीट कोई नहीं है, सब चीज़ें कोई नहीं कर सकता, बट जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, बहुत बार बोलता आया हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं या आज हमारे पास जो भी है सही है, बेस्ट यूज़ हमें उसका करना चाहिए। जो नहीं है उसके ऊपर नहीं रोना चाहिए, वेस्ट में हमें रोना बेकार है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब जो गलियों में दिखता है, कॉमन मैन मतलब साधारण व्यक्ति जो हमारा होता है, ठीक है। तो मैन इन द स्ट्रीट उसको आप बोल सकते हो। देखो ऑप्शंस आपके पास हैं चारों। मैन ऑफ टैलेंट, ए फुलिश मैन, सिंपल मैन, ड्यूटीफुल पर्सन। तो यहाँ पे आप लोग किसको बोलोगे? जो है आप यहाँ पे ए सिंपल मैन को बोलोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल अपना क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार लेकिन बहुत बार नहीं, है ना। कभी कभी लेकिन बहुत बार नहीं, जीरो के बराबर, ना के बराबर आप जो है नाउ एंड अगेन बोल सकते हो, ठीक है। तो ओकेजनली बोल सकते हो, ऑलवेज बोल सकते हो, टू बी कंटिन्यूड बोल सकते हो, या एट द प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर आप जो है इसको बोल सकते हो। तो आप इसको ओकेजनली बोलो आमतौर पर, या फिर कभी कभी, या फिर ना के ही बराबर एक तरीके से। ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन जो है एक व्यक्ति के नाम से लिया गया है जो कि एंशियंट टाइम में कभी खेती करता था पट्टे पर ज़मीन लेके, ठीक है। और इसकी सर्विस है ना बहुत अच्छी होती थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या करता था, मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था ह्यूमन, ठीक है। और इसके इसको है ना एक तरीके से कुशल बोल सकते हो आप लोग, उपयोगी बोल सकते हो, डेडिकेटेड बोल सकते हो। बहुत अच्छी मतलब इसकी क्या होती थी, सर्विसेज होती थी। तो उस चीज़ को एक ईडियम के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट एक तरीके से किया गया है कि हम जब भी किसी की बेस्ट सर्विस को देखते हैं, कोई अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, दूसरों को यूज़फुल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है या करता है ना। तो उसके लिए जो है ये ईडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, सर्विस फॉर शॉर्ट पीरियड, वेरी कॉस्टली सर्विस, यूज़फुल, हेल्प इन नीड, या फिर वर्क विदाउट प्रिपरेशन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यूज़फुल हेल्प इन नीड, मतलब जो आवश्यक, जो ज़रूरत होती है जिस समय पे, उस समय पे आवश्यक आपको क्या मिल जाती है, एक तरीके से सुविधा मिल जाती है, तो उसको आप लोग यूज़फुल हेल्प इन नीड बोल सकते हो, ठीक है। सॉरी, ईडियम हमारा ह्यूमन सर्विसेज जो है आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो है फोर्थ, वंस फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ब्रिंग टू एन एंड, या फिर रिमेन अलाइव फॉर एवर, या समथिंग गुड फॉर पीपल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिंग टू एन एंड, मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़, जब भी किसी चीज़ का क्या हो, लास्ट तक, अंतिम छोर तक, अंतिम समय तक जब भी कोई चीज़ पहुंच जाती है तो वंस एंड फॉर ऑल एक तरीके से उसका, एक तरीके से इस ईडियम से हम उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस चीज़ का अंत समय या उस चीज़ का जो अंतिम पल, क्षण जो है अभी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सूप। इन द सूप का मतलब होता है खतरनाक स्थिति या कठिन या डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है उसमें होना, ठीक है। इन द सूप जो है आप बोल सकते हो। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग प्रोग्रेस इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, गिविंग अ चांस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, इसका आंसर नंबर सी जो है बोलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है
सही समय पर पहुंचना कहीं पे, या फिर अंतिम समय पर, अंतिम क्षण पे कहीं पे पहुंचना, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास चार, इन सर्च ऑफ समथिंग, जस्ट इन टाइम, या फिर इन अ हरी, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपका जस्ट इन टाइम मतलब कुछ ही क्षण जो है उसके बाकी थे। आप इसको है ना स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। और ये वहीं से निकला हुआ ईडियम है कि अंतिम समय पर, क्योंकि जैसे फुटबॉल का गेम है, हॉकी का गेम है, ठीक है, इस तरीके से जो अंतिम क्षणों में जहाँ पे जो सेकंड्स के भी कुछ पार्ट का, कुछ हिस्से का वैल्यू होता है ना, उस समय पे उस गेम में कुश्ती हो गया, रेसलिंग में जैसे आप बोल सकते हो कुश्ती को, ठीक है। तो उस प्रकार के गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसकी, टाइमिंग की, है ना। तो उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेवंथ, एट एनी कॉस्ट, किसी भी जो है कीमत पर, है ना। तो ये तो वैसे भी ध्यान रहेगा, पर्सनली बोल सकते हो, इन अ मेजरेबल सिचुएशन बोल सकते हो, सीक्रेटली बोल सकते हो, या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप वैसे भी बता ही देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। एन आयरन विल बिल्कुल जो है दृढ़ निश्चय वाली जो आपकी क्या होती है, इच्छा होती है, उसको आयरन जो है विल एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, अ फर्म ओपिनियन नो लॉन्गर इन यूज बाय ऑल मीन्स, या फिर टू मेक सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या देखने को मिलेगा, ए फर्म ओपिनियन, बिल्कुल दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा, या एक तरीके से ओपिनियन या विचार भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन का मतलब विचार नहीं होगा, यहाँ पे आप ओपिनियन का मतलब इरादा कहोगे, या फिर आप एक तरीके से निश्चय कहोगे कि पक्का निश्चय एक तरीके से कर लिया गया है। एट द 11th आवर, 11 टोटल 12 आवर होते हैं, 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षण पे। इसको कहीं ना कहीं इन द निक ऑफ टाइम से भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी पॉसिबल लास्ट मोमेंट, लास्ट क्षण हो सकता है, उसमें भी वही था, जस्ट इन टाइम जो आंसर आ रहा था इन द निक ऑफ टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द इनिशियल मोमेंट एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट एट इट्स यूजुअल टाइम, या फिर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। देखो ये बी और डी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों में निकालने की कोशिश करो। लास्ट पॉसिबल मोमेंट बिल्कुल सही बात है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम ये बिल्कुल, ये अर्लीस्ट है ना, इसने जो है चीज़ को अलग कर दिया है, ठीक है। लास्ट और अर्लीस्ट ने एक तरीके से चीज़ को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे लास्ट पॉसिबल जो टाइम होगा ना, या मोमेंट होगा, मोमेंट, टाइम भी नहीं, मोमेंट, यहाँ पे टाइम और मोमेंट भी जो है इस ऑप्शन को टैकल आउट करने के लिए हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो बिल्कुल अंतिम क्षण, इन द निक ऑफ टाइम, और द एट द 11th आवर आप बोल सकते हो। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, ओ सॉरी, इम्पोर्टेंट तो इसका आंसर आता है, ठीक है ना। अ रेड लेटर डे, इम्पोर्टेंट डे, है ना, इम्पोर्टेंट टाइम या इम्पोर्टेंट डे को डिनोट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। A day when one feels lazy, a day that is pleasantly noteworthy or memorable, a sorrowful day, ये तो होगा ही नहीं। Most dangerous day of one's life, ये भी नहीं होगा। A day when one feel lazy, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। तीनों एक जैसे आंसर दे रखे हैं, अगर आपने नोट किया हो तो। अगर आप ये कहें ना चूज ऑड वन, जो हमारे रीजनिंग्स में एक चैप्टर आता है चूज ऑड वन, है ना, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हो। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा ना, टेस्ट नंबर 20, तो भाई ये आपका 20th टेस्ट होगा। ये 20th टेस्ट जो है आपका लास्ट टेस्ट होगा किसका, 2023 के एडिशन का। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 2024 के एडिशन से अपने जो टेस्ट दे रखे हैं वो सभी, ठीक है। आप जो सपोर्ट कर सकते हो उसके लाइक्यू को, शिक्षा और अध्ययन को, दोनों को चैनल्स को खींच के रखो। दोनों पे लाइव लाइव प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग लेते रहते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, लाइव कॉन्वर्सेशन करने के लिए, ठीक है। ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी जोड़ने की कोशिश किया करेंगे लाइव में, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग करने वाले हैं आपके लिए, हम सब के लिए ही होगा ये सब चीज़ें। तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। आप फीडबैक्स ज़रूर दे दिया करो मुझे, ताकि मैं भी अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट जो है करते चलूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।